कौन है ये नीली वर्दी वाले जो हर प्रोटेस्ट में आ जाते हैं, कभी लाठी मारते हैं, कभी लाठी खाते हैं? कौन है ये ब्लू यूनिफॉर्म वाले जो हर एक राइट्स, कभी हिंदू मुसलमान का झगड़ा, कभी मंदिर मस्जिद का झगड़ा, कभी स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट, कभी जात पे प्रोटेस्ट, इस प्रोटेस्ट को रोकने एस्पिरेंट्स, ये नीली वर्दी वाले कोई और नहीं, इन्हें बोला जाता है रैपिड एक्शन फोर्स। रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ की एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है जो 1992 अक्टूबर में रेज हुई थी। सीआरपीएफ ने एक डिपार्टमेंट तोड़ के रैपिड एक्शन फोर्स रेज किया था और भारत भर में इसकी 15 बटालियंस हैं। रैपिड एक्शन फोर्स को आईजी रेंज का अधिकारी, आईजी रैंक का अधिकारी हेड करता है। इन आईजीज आपके नीचे 3 अलग अलग डीआईजी हैं। डीआईजी दिल्ली रेंज, डीआईजी देहरादून रेंज, डीआईजी मुंबई रेंज। तीनों डीआईजीज के अंदर 5-5 बटालियंस, इन टोटल 15 बटालियन, 1000 लोग पर बटालियन, मतलब 15,000 लोग। ये रैपिड एक्शन फोर्स को रेज किया गया था सेंसिटिव पुलिसिंग उपदेश से। सेंसिटिव पुलिसिंग मतलब वो सेंसिटिव जोन्स जहां पे पुलिस की जरूरत हो, उन सेंसिटिव जोन्स पे रैपिड एक्शन फोर्स को भेजा जाता है। रैपिड एक्शन फोर्स का कोई धर्म नहीं होता, ना ये हिंदू होते हैं ना ये मुसलमान होते हैं, ये सिर्फ इंडियन होते हैं, हिंदुस्तानी होते हैं। और रैपिड एक्शन फोर्स 1992 से बहुत अच्छा काम कर रही है। मुंबई के ब्लास्ट के दिनों 1993 में, असम में, गुजरात में रैपिड एक्शन फोर्स ने बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट रोके हैं। बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट के लिए इनको डिप्यूट किया जाता है, इनको डिप्लॉय किया जाता है और ये रैपिड एक्शन फोर्स अपना काम करते हैं। इस काम करने के दौरान कुछ लोग कहते हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स के पास किस तरीके के वेपन्स होते हैं। तो क्योंकि उपदेश था सेंसिटिव पुलिसिंग, रैपिड एक्शन फोर्स का जो मिशन है वो यही है कि सेंसिटिव पुलिसिंग, जो इनकी नीले रंग की वर्दी है वो ब्लू कैमोफ्लेज बोलते हैं इंग्लिश में। ब्लू कैमोफ्लेज मतलब पीस, कि भैया तुम्हारा काम है जो सेंसिटिव जोन्स हैं वहां पे पीस करो। इसके चलते रैपिड एक्शन फोर्स के पास कोई भी ऐसा वेपन नहीं होता जो लीथल होता है, जिससे मार दो गोली वो सामने वाले प्रोटेस्टर्स मर जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना उनके पास एमएमजी है, ना लाइट मशीन गन्स है, ना AK-47 है, ना सेमी ऑटोमेटिक, ना ऑटोमेटिक, ना पिस्टल, कुछ नहीं। उनके पास है लाठी, उनके पास है शॉटगन जिसमें टीयर गैस निकलते हैं, उनके पास है झटका जो शॉक वाला होता है, शॉक गन्स वो हैं, इसको शॉक बैटन्स भी बोलते हैं। उनके पास है एयर गन्स जो पेलेट्स छोड़ती हैं, पेलेट्स रबर के होते हैं कि लग मारो तो भाई आप हर्ट हो लेकिन आपको किसी प्रकार का कोई डैमेज ना हो, ना हाथ ना पैर। अभी हाल ही में रैपिड एक्शन फोर्स जंतर मंतर पे लगी थी और कई जगहों पे वीडियोस आई जहां रैपिड एक्शन फोर्स के पर्सनल्स को मारते हुए दिखाया गया कि वो स्टूडेंट्स उनको मार रहे हैं, नेता लोग उनको मार रहे हैं, प्रोटेस्टर्स उनको मार रहे हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स या आम आदमी जो मुझे सुन रहा है, जब हम डिफेंस फोर्सेस की बात करते हैं तो हमारे जहन में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का इमेज आती है। हम लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हार्ट दबा देते हैं, लाइक कर देते हैं, इमोजी डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी है। मेरा सवाल आपसे है, क्या आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ही मैन इन यूनिफॉर्म है? क्या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की फोर्सेस जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, खाकी रंग वाले सशस्त्र सीमा बल, ये यूनिफॉर्म वाले नहीं? क्या सिर्फ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए हमारी रिस्पेक्ट बनती है? हमारी सीएपीएफ के लिए, सीआईएसएफ जो मेट्रोज पे खड़ा है, एयरपोर्ट पे खड़ा है, सीआरपीएफ जो इलेक्शंस कंडक्ट करा रहा है, या फॉर दैट मैटर स्टेट पुलिस जो होली हो, दिवाली हो, 24 घंटा काम कर रही है, क्या उनके लिए रिस्पेक्ट नहीं बनती? एस्पिरेंट्स, हमारे देश की आबादी 140 से 150 करोड़ है। थ्रेट की बात करें तो बाहर से हमारे दुश्मन देश हैं पाकिस्तान, चाइना,
बांग्लादेश भी बहुत अच्छा नहीं है हमारे प्रति। टेररिज्म या इन्फिल्ट्रेशन है, खुद के घर के अंदर नेक्सलाइट्स हैं, खुद के घर के अंदर प्रोटेस्ट्स हैं। कभी स्टूडेंट खुश नहीं है, कभी डॉक्टर खुश नहीं है, कभी वकील साहब लोग खुश नहीं है, कभी हिंदू मुसलमानों के बीच में झगड़ा हो रहा है, कभी कास्ट की राजनीति हो रही है, कभी मणिपुर में बवाल चल रहा है। इतने सब बवाल के बाद भी आज हम एक हैं, वी ऑल आर इंडियंस। ये श्रेय किसको जाता है? ये श्रेय बीजेपी को नहीं जाता, ये श्रेय कांग्रेस को नहीं जाता, ये श्रेय समाजवादी पार्टी को नहीं जाता, ये श्रेय किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं जाता, ये श्रेय जाता है मैन इन यूनिफॉर्म को। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप मैन इन यूनिफॉर्म की रिस्पेक्ट करते हैं? 140 से 150 करोड़ का देश, जो अलग अलग रिलीजन्स का है, जो अलग अलग कास्ट का है, जो अलग अलग ट्रेडिशन से आता है, वो सब एक छत के नीचे है। ये यूरोप नहीं है जहाँ छोटे छोटे अलग अलग देश हैं। छोटा देश बनने के लिए कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लगेंगे, पर आज इंडिया इसलिए है क्योंकि मैन इन यूनिफॉर्म ने चीजें कंट्रोल कर रखी। आप सब मेरी बातों से सहमत होंगे कि 20 साल पुराना वाला इंडिया और आज वाला इंडिया में जमीन आसमान का अंतर है। किसने किया किसने नहीं किया, ये इस पे मैं नहीं बात करूंगा, बट इंडिया डेवलप कर रहा है। जब डेवलप कर रहा है, इतने सारे राज्य हैं, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे धर्म हैं, इतनी सारी कास्ट हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इन सबको मैनेज करने के लिए जो पुलिस फोर्सेस लगी हैं, कोई भी मैन इन यूनिफॉर्म हो, आपकी स्टेट पुलिस हो, आपकी RAF हो, CRPF हो, आपको नहीं लगता कि आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए? आपको नहीं लगता कि आपको एक बाउंड्री ड्रॉ कर देनी चाहिए कि यार ये RF वाले हैं, मैं नहीं इन पे हाथ छोड़ूंगा? सुबह उठते ही कभी माँ बाप पे हाथ छोड़ते हैं, सुबह उठते ही अपने बुजुर्गों पे हाथ छोड़ते हैं। जब वो नहीं तो RAF क्यों, स्टेट पुलिस क्यों? कल को कोई और आर्मी आएगी, आप आर्मी पे भी हाथ छोड़ देंगे। एट द एंड ऑफ द डे वी इंडियंस शुड ड्रॉ लाइन कि भाई प्रोटेस्ट अपनी जगह पे, कुछ ना कुछ परिवार बड़ा है, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी, पर प्रॉब्लम्स को जताने के लिए, बताने के लिए आप यूनिफॉर्म वालों को अगर मारपीट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। मैं इस सेक्टर से नहीं हूं, मैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को रिप्रेजेंट करता हूं, जो पिछले 23 सालों से आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में ऑफिसर्स दे रहा है। मेरे फादर लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी इस उद्देश्य से कि हम देश को अधिकारी देंगे। बट इस 23 सालों में हमने हर यूनिफॉर्म वाले की रिस्पेक्ट की, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपना परिवार, वो अपना घर, वो अपना टाइम, सब कुछ कुर्बान करके आपकी सिक्योरिटी के लिए लगाए कि आप सब लोग एक साथ रहें। फर्ज करें कि आज कोई भी RF नहीं, कल को आप लोगों में आपस में झगड़े हो जाए, कौन कंट्रोल करेगा? जब दो भाई दो बहनें लड़ते हैं तो माँ बाप बीच में आते हैं ना। इसलिए एक रूल जिंदगी में बनाइए कि यार यूनिफॉर्म वालों की हम इज्जत करेंगे, चाहे वो कोई भी हो सकता है मेरे ये थॉट्स आपको डिबेटेबल लगे, हो सकता है आपको ये लगे कि मैं प्रोटेस्ट के अगेंस्ट बोल रहा हूँ या प्रोटेस्ट के साथ बोल रहा हूँ। मैं उस प्रोटेस्ट पे बात ही नहीं करता। मैं एक मुद्दा लेके आया हूँ कि क्या हमें वर्दी वालों की इज्जत करनी चाहिए, हाँ या नहीं? कमेंट करिएगा, आपके कमेंट्स में जरूर पढ़ूंगा। थैंक यू, जय हिंद। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं, तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के NDA फाउंडेशन बैच से, जहां आपको UPSC क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे, जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें